पूजा करते हैं, हवन करते हैं। ये वो साधन बनाया गया है। महात्मा लोग इसी के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे हम जब यहाँ आते हैं या महात्मा कहीं भी जाएंगे तो आपके पास किचन होता है, लेकिन महात्मा के पास यही सर्वस्व है। यहीं हवन भी कर लेंगे और इसी पर चाय भी बना लेंगे, इसी पर भोजन भी बना लेंगे, यहीं पा भी लेंगे। टिक्कर भी बना लिया, चाय भी बना लिया, कुछ नहीं हमारे पास बर्तन वगैरह कैसे करेंगे। तो हम इस पर आलू डाल दिया, दो टमाटर डाला, चोखा बना लिया। हाथ से ऐसे करके रोटी भी नहीं बना ली। न तवे की ज़रूरत है, न चोखे बेलने की ज़रूरत है। एक पात्र, तो ये धुनी इसको बोला जाता है। वैसे अग्निदेव, और ठंडी में रात गुजारने के लिए कुछ नहीं है, बिस्तर लकड़ी है तो आप पड़े रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सो भी जाओगे। तो ये साथ साथ होते हैं, तो सब अग्निदेव भगवान ही तो प्राण है वहाँ, प्राण है, प्राण तत्व है अग्नि। अग्निदेव भगवान तो प्राण है हमारे में। और नित्य हम जो करते हैं उन्हें अग्नि चाहिए ये है। और जब तक यहाँ रहते हैं बुझने भी न पाए। इनके रहने से ज्वलंत है सब कुछ, जो आप चाहो इनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आपको कोई कमी नहीं होने देगी। ऐसे इच्छाएं तो अनंत हैं। अंबानी भी नहीं पूर्ण है, वो भी अपूर्ण है। लेकिन अग्निदेव भगवान आपको भूखा नहीं रखेंगे। अगर आप अग्निदेव भगवान की शरण में हो, जो चाहोगे आप वो करोगे। अनंतता की बात नहीं करते, लेकिन आपका कभी कोई काम रुकेगा नहीं। अग्निदेव भगवान की सेवा जिसने भी की। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे चंदना जो है इंजीनियर है, इंजीनियर के होने के बावजूद भी योगा शास्त्र में थोड़ा पढ़ाई लिखा किया है। आजकल वो रिसर्च में है कि अग्निहोत्र जो सिंपल वेदांत के मुताबिक हो, इतना बड़ा हवन कुंड नहीं है, तो उसके घर घर अग्निहोत्र होना चाहिए करके वो ठान कर बैठी है। मैंने आपको कहा ना, जिसने भी अग्निदेव भगवान की शरणागति ग्रहण की, कुछ नहीं आता है उसे, बिल्कुल निरक्षर है, बिल्कुल कुछ नहीं करना जानता। अगर वो केवल अग्निदेव भगवान को अग्निदेव भगवान मान करके उनकी पूजा करेगा तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये तो हमारा अपना मानना है। ये तो आपने कह दिया। और कुछ, क्योंकि अभी हम रिसर्च में रहे, वो रिसर्च कर रहे हैं और उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अग्नि के बाद उसका वातावरण में क्या इफेक्ट होता है, बॉडी में क्या, और वो हेल्थ रिलेटेड वो कर रही है। बॉडी में जो भी डिजीजेस हो, क्या बोलते हैं, बीमारी हो, अग्निहोत्र कर, रोग जो भी हो, और अग्निहोत्र करने से कितने के वो आप तार करिए और चाहे उसको मान लीजिए, बात तो वही है। मैंने कहा ना, अग्निदेव भगवान की जिसने सेवन किया, अग्निदेव भगवान हवन करने से हमारे वायुमंडल शुद्ध, बिल्कुल। जो गंदगियाँ हम बाहर फेंकते हैं, हम जो कचरा जलाते हैं, वायुमंडल में ही जाता है। और वायुमंडल अगर शुद्ध नहीं होगा तो हम बिल्कुल निरोगी नहीं रह सकते हैं, रोग से हम भरे रहेंगे। तो ये हमारे अग्निदेव भगवान में जब हम हवन करते हैं, हम घी डालते हैं, साकल्य डालते हैं, मेवा मिष्ठान डालते हैं, वो सुंदर पदार्थ जा करके वो जो दुर्गुण वहाँ वायुमंडल में जमे हुए उनको फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और फिर हमारा वायुमंडल जब शुद्ध होता है तो सुंदर जल की वृष्टि होती है, सुंदर हवा चलती है, वो हमारे बदन को लाभकारी होती है। जैसे कहते लोग ना, सुबह प्रातः काल आप टहलो तो सुंदर वायु आपको मिलेगी। तो वही है, सुंदर वायु प्रदान करने वाले अग्नि देवता हैं। पंच तत्व जो है उसी के सहारे हम सारे लोग जीवित हैं। और उसी पंच तत्व में एक तत्व अग्निदेव भगवान हैं जो बड़े हैं। जो हम क्रम बाय, जब भी आपने कहा ना, आपने इनको जो संबोधन दिया, ये फला है, तो छोटे थे इसलिए आपने संबोधन दिया ना, इन्होंने आपको क्या कहा। उसी तरह से अग्निदेव भगवान श्रेष्ठ भ्राता हैं। 5 तत्व जो हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इसमें अग्निदेव सर्वप्रथम है। हाँ, वही लगाता हूँ क्योंकि वो साधना के लिए आप देखो,
एक त्यागी महात्मा जो होता है तो साबुन नहीं लगाता है, नहीं वो तैल पदार्थ नहीं यूज करता है, भस्म लगाता है। लेकिन हमारे आपसे जो रगड़ते हैं धर करके अपने बदन को तमाम प्रकार के आजकल क्या क्या आते हैं, चेहरा साफ करने के जेल, लिए साबुन, जेल, बॉडी वॉश सब लगाते हैं। और जब वो स्नान करता है तो उसके शरीर की दिव्यता देखिए और अपने देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करता है बड़ा बड़ा जैसा है वो भस्म हो जाता है उसमें, कोई उसमें ये नहीं है। अगर आप नीति से प्रेम से भस्म करोगे, अग्नि में जो है आहुति देती हैं, नारियल का हवन गिरी करते हैं, साकर का भी हवन करते हैं, जौ चावल तेल शक्कर घी इसका हवन भी करते हैं। हमारे यहाँ पर डे हवन होता है डेली। हमारे आश्रम पे पर डे 151, 101, 108 नारियल लगता है धुने में। अच्छा, जी साजा सूखा हुआ 200 भी लग जाए। जैसे भक्तगण ले आती हैं वैसे हम सारा का सारा उसी के सामने झोंक देते हैं। शुगर वगैरह है सारी जो है अग्नि जो प्रचंड होती है, हमारा धुना ही पूजा है, सब कुछ हमारा धुना ही है। धुना पे हमको सब कुछ करना है जी। धुना पानी सिद्धों की बात। धुना पानी साधु के लिए चाहिए और धुना पानी मिल जाए साधु टिक जाता है। भोजन की उसकी कोई व्यवस्था नहीं कहता कि मेरे लिए भोजन मिला तब हम तैरेंगे, नहीं, हमको पानी और लक्कड़ मिल जाए। धुना के लिए लक्कड़ और जीने के लिए पानी। नहीं होगा कुछ। वैसे तो ऐसा हुआ नहीं हमारे अंदर, हमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई वेद नहीं पढ़ा। माता पिता जो है हमारे बच्चापन में छोड़ गए, हमें कोई याद नहीं। महाराज ये दत्त संप्रदाय है आपका? अपन श्री पंच दस नाम जुड़ाओ। श्रीपद जी जी जी, हम जो है 10 उससे हैं। हाँ, जूनागढ़ हमारे ऊपर आए कि हमारा जूनागढ़ गिरनार में गुजरात है जी, वहाँ से हमारा निकास है। सभी जो हमारे नागा लोग गिरनार से आए हुए। गिरनार है। गिरनार। और आपका आश्रम कितने में पुरानी है? हमारा कोई हजारों वर्ष कोई हमारे पास इतिहास नहीं है उसका, बहुत पुराना है। लेकिन हमारे दादा गुरु ने चेतन किया, फिर वो धीरे धीरे जागृत हुआ। उसका भी थोड़ा समय हुआ है, या है या ना, लगभग 70-80 साल हुआ है जब से वो चेतन हुआ है। अच्छा, आश्रम। फिर गुरु जी ने तपस्या की थी, उनके पैरों के तलवों को चाटने के लिए शेर आते थे जी। प्रकाश दृष्टि थे, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों युगों की जानते। आगे की बात बता देते थे, वर्तमान हो रही है उसको भी बता देते थे, पीछे निकल गई उसको भी बता देते थे। फिर हमारे दादा गुरु के एक शिष्य बने। Anybody can hold this for me? चंद्रिका, तो आपका शुभ नाम लेकर, आपका आश्रम का नाम लेकर हमें थोड़ा अमृतवाणी दीजिए। वो अग्निहोत्र का क्या लाभ है, वो जो ये कर रही है PhD कर रही है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ना। आपका नाम लीजिएगा, आश्रम का नाम लीजिएगा, फिर थोड़ा बोलिएगा, रिकॉर्ड करें। राजदास जी, जो हम छोटी सी अवस्था से कुंवारेपन से ही भगवान की भक्ति मार्ग में लगी थी। मेरा आश्रम जो है कनखल बैरागी कैंप है, जहाँ भोले की ससुराल हरिद्वार में, महंत राजदास की आश्रम के नाम से। और मैं जो है देश विदेश में प्रचार सत्संग करता हूँ, कलकत्ता, बम्बई, गोवा और दिल्ली का, और जो है शहर भी, नेपाल वगैरह, राम जानकी मंदिर वगैरह। तो आप लोग जो यज्ञ हवन करते हैं, अग्निहोत्री करते हैं, वो बहुत अच्छा है।
वैसे भगवान कृष्ण कहते हैं जब जीव की ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होती है तो जीव के शुभ और अशुभ कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। शुभ अशुभ का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे हम चने को भून देंगे, भुना चना दोबारा नहीं उग सकता, ऐसे ही अग्निहोत्री से भजन साधना के द्वारा हमारे जो नेगेटिव अशुभ कर्म होते हैं वो दुग्ध हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमको दोबारा बरतना नहीं पड़ता। और वैसे हमारे यहाँ जो अच्छे हैं या बुरे जो कर्म हैं वो रह जाते हैं तो उसका फल यहाँ भोगना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अग्निहोत्री करते रहना चाहिए, भजन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, ज्ञान की अग्नि को प्रकट करना चाहिए। उससे हमारे अशुभ कर्म जल जाएंगे तो हमारा आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। भगवान के श्री गीता में कहते हैं अर्जुन, जो मैं तेरे को ज्ञान देने जा रहा हूँ ये ज्ञान मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने राजा स्वांकु को दिया, फिर ये राज ऋषियों में लोप हो गया और उसी योग को मैं तेरे को जनाने जा रहा हूँ। उस ज्ञान की विशेषता का लाभ क्या है कि तू जानने मात्र से अशुभ से बच जाएगा। ये धर्मयुक्त है, साधन करने में सुगम है और प्रत्यक्ष फल देने वाला। अशुभ का मतलब है अगर हमको आत्मज्ञान हो गया, सच्चे गुरु की शरण मिल गई, भजन भक्ति हम करते हैं, बुराइयों से बचे हुए हैं तो हमको मानव शरीर मिल जाता है। अगर अच्छी कमाई की है तो मुमुक्ति प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कहते ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो मोक्ष का जो मूल है, जो आधार है, जो फाउंडेशन है वो गुरु की कृपा है। और गुरु कृपा तभी होती है जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है। भक्ति रूपी चारपाई के 4 चरण हैं, 4 चरण। जैसे चारपाई होती है उसके 4 पोए होते हैं, 4 पोए बराबर होते हैं, व्यक्ति अच्छी तरह विश्राम करता। 2 पोए टूटे हुए, 2 ठीक है, बात नहीं मानते। ऐसे भक्ति रूपी चारपाई के 4 चरण, सेवा, सत्संग, भजन और दर्शन, महापुरुषों के दर्शन। इसमें सेवा का मौका मिले सेवा करें, भजन का मौका मिले, ये नहीं कि सो जाए, नहीं। लेकिन बहुत से व्यक्ति क्या भजन को छोड़ देते, भजन कर्म को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। जो भगवान का भजन करने में आलस करता है और भोजन में बड़ा होशियार है कि पहले से खा लेता है कि बाद में क्या पता खीर पूरी मिले कि ना मिले, काजू किस्मत जो भी मिले खा लो। नहीं, संत कहते भोजन करो कम और भजन करो ज़्यादा। आदमी क्या करता है, आदमी जो है भजन करता है कम और भोजन करता है ज़्यादा। हमको क्या करना चाहिए, भगवान का भजन ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारा मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाए। ये मानव जीवन कहते मानव जीवन दुर्लभ है, मिलना बारंबार, तरवड़ से पतला धड़े बहुर न लगे डाल। जैसे डाली से पता टूट जाता है दोबारा नहीं लगता है, ऐसे ही मानव जीवन जो है। मैं करता हूँ आप जो खूब भजन करें, भक्ति करें, समाज सेवा करें और जो है मालिक की याद करते हुए अपने जीवन को बिताएं। आप लोगों का जीवन सफल और